हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रूपनाथ जी के बारे में, या उन्हें झड़ा जी भी कहते हैं। एक वीडियो के अंदर बताना चाह रही थी जब पाबू जी वाली, तो वो वीडियो थोड़ी सी एंडिंग पोजीशन के अंदर आई, तब वो स्टोरेज फिल होगी तो वो कट गई वीडियो। तो आपको मैंने स्टोरी बताई थी पाबू जी वाली की। स्टोरी क्या थी कि पाबू जी जो हैं वो लड़ने जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं अपने 5 साथियों के साथ। अपन याद करते हैं, है ना, पनेर वगैरह वो सारी चीज़ें अपन याद कर, सॉरी पनेर नहीं, पनेर तो ससुराल उनका होता है, तेजा जी का होता है। तो ये रूपनाथ जी क्या होते हैं, कौन होते हैं? तो रूपनाथ जी बेसिकली क्या हैं, पाबू जी के बड़े भाई होते हैं बूढ़ो जी। पाबू जी को जानते हो ना? हाँ जी मैम, पाबू जी को तो जानते हैं। सुंदरता वाले देवता याद करवाया था अच्छे से। 10 वाले नहीं है ये, बाबू जी 12 तीनों जन्म याद करवाया था। अब ये जो होते हैं इनके बड़े भाई होते हैं बूढ़ो जी। कौन होते हैं? बूढ़ो जी। तो बूढ़ो जी के बेटे होते हैं, बूढ़ो जी के बेटे कौन से होते हैं? रूपनाथ जी या जड़ा जी जिन्हें कहा जाता है। ये पाबू जी की मौत का बदला लेते हैं। किससे? जींदराम खींची से। जींदराम खींची जो जायल प्रदेश है, जायल नरेश जो है, उनसे बदला लेते हैं, अपने चाचा की मृत्यु का बदला लेते हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखो ये जो रूपनाथ जी जो हैं या झड़ा जी जो हैं, देखो इसको याद इजीली हो जाएगा क्योंकि पाबू जी जो है सुंदरता वाले रूप बहुत अच्छा उनका था, है ना, पाबू जी का। तो पाबू जी के भतीजे कौन होते हैं? रूपनाथ जी, याद रखना। इनका जो मंदिर राजस्थान को अंदर आपको देखने के मिलता है वो जोधपुर का कोलूमंड, वही कोलूमंड आप पढ़ते हो। अब तो फलोदी के अंदर आ गया, ठीक है, फलोदी के अंदर आ गया कोलूमंड। आप उसका उनका पाबू जी का भी पढ़ते हो कोलू। तो यहीं पर ही इनका जन्म होता है। मंदिर जो होता है, सॉरी मंदिर नहीं होता यहाँ पर कोलूमंड में, जन्म इनका कोलूमंड में ही होगा, लेकिन इनका जो मंदिर होता है ना, वो पता है कहाँ होता है? मंदिर बड़े अलग सी जगह पर है, बीकानेर में होता है। बीकानेर में नोखा मंडी में। अनोखे थे, रूपनाथ इनका नाम था, नोखा मंडी में इनका जन्म होता है। एक और बात बताऊँ इनका, इतने ज़्यादा ये राजस्थान के अंदर फेमस नहीं है क्योंकि 2-3 ही फैक्ट बताए कि हाँ पाबू जी के साथ ही रिलेटेड बता दिए कि हाँ पाबू जी की मौत का बदला लेने कहाँ जाते हैं, ये आपके जींदराम खींची जो है, जो जायल नरेश है, उसके पास जाते हैं और उसको मौत की घाट उतारते हैं। और इनका मुख्य मंदिर नोखा मंडी बीकानेर में, जन्म कोलू में है, लेकिन ये फेमस है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इनको कहते हैं बालकनाथ। क्या कहते हैं? बालकनाथ। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि रूपनाथ जो हैं वो पाबू जी के एक तरीके से भतीजा बालक ही होता है ना, अपना बच्चा ही तो होता है। पाबू जी के क्या थे? बालक थे। तो बालकनाथ नाम से हिमाचल प्रदेश में क्या है, इनको जाना जाता है। तो ये हो गए रूपनाथ जी के बारे में। रूपनाथ जी के बारे में नोट्स देख लो। पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र हैं, जींदराम खींची को मारकर अपने पिता व चाचा पाबू जी की मृत्यु को बदला लेते हैं। मुख्य मंदिर इनका कोलूमंड जहाँ जन्म होता है, और अन्य जो है नोखा मंडी बीकानेर में। अच्छा ठीक है, मंदिर इनका दोनों जगह, सॉरी भाई गलती होगी। तो कोलूमंड में भी इनका मंदिर होता है और अन्य है नोखा मंडी में, और बालकनाथ के रूप में भी इनको बहुत अत्यधिक पूजा जाता है। कहाँ पर? जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है तो अब हम 2-3 और पढ़ लेते हैं। 2-3 नहीं, एक ही पढ़ लो छोटा सा। एक तो है भोमिया जी। भोमिया जी कौन होते हैं? भोमिया जी हर जगह आपको देखने को मिलेगी। भोमिया जी होते हैं भूमि रक्षक लोक देवता होते हैं, कि हाँ जहाँ पर भी आप इनको लगा दो कि हाँ भूमि की रक्षा हमारे करेंगे, तो भोमिया जी। ये सर्वाधिक मान्यता इनकी ढूंढाड़ में, जयपुर के अंदर बहुत ज़्यादा है। जयपुर अलवर ये साइड जो है ना, वहाँ पर जगह जगह पर आपको भूमिया जी के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। भूमिया जी बहुत है, जयपुर में लोग तैयारी करने भी बहुत जाते हैं ना। तो भूमिया जी, खेतल या खेतला जी या क्षेत्रपाल जी या क्षेत्रपाल जी, ये आया हुआ है ग्राम देवता के रूप में। इनको ऐसे ऐसे खेता जी ऐसे लिखा हुआ था, 4 स्टेटमेंट थी तो उसमें से ये स्टेटमेंट सही थी
कि ग्राम देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। ग्राम देवता भाई हमारे क्षेत्र के होते हैं, क्षेत्र के होते हैं, तो खेतल या खेतला जी या क्षेत्रपाल या ये सर्वाधिक मान्यता है इनकी डूंगरपुर साइड। डुंडाड़ साइड तो है भूमिया जी, भूमि की रक्षा के लिए, लेकिन गांव के देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है? क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल, खेतला जी या खेतल जी। ठीक है, अब देखो इसी के रिलेटेड है एक खेतला जी। देखो वहाँ पर खेतल, खेतरा या क्षेत्रपाल याद रखना। क्षेत्रपाल वहाँ पे नाम यूज हुआ था, क्षेत्रपाल। ठीक है, एक है खेतला जी। खेतला जी का मंदिर है सोनाना पाली के अंदर। कहाँ? सोनाना पाली के अंदर। ये हकलाने वाले बच्चों का इलाज करते हैं। हकलाने वाले बच्चों का क्या करते हैं? इलाज करते हैं। तो एक और याद कर लो, 4 कर ही लो। ओम बन्ना जो है वो बुलेट बन्ना भी कहते हैं, चोटिया पीर। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा, जैसे एक बुलेट रखा होगा जगह जगह पर और उसके ऊपर फूल माला और बहुत ऐसे उनको पूजते हैं। और आप बसेस वगैरह देखते होगे ना, बसेस के अंदर भी बुलेट वाले बाबा की तस्वीर होगी। ठीक है, ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। तो उनका एक्सीडेंट हो जाता होता है ओम बन्ना जी का। तो एक्सीडेंट हो जाता है तो जो उनकी बुलेट होती है ना, उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन ले गए, लेकिन सुबह देखते हैं उसको कि वो उसी जगह पर होती है जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ होता है। अगले दिन फिर उसको बुलेट को लेकर आते हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर रखते हैं, उसको लॉक लगा कर रखते हैं, लेकिन तो भी बुलेट वहाँ चली जाती है। फिर से रखते हैं, फिर से चली जाती है। कहते हैं ये कमाल है, अपन पूरे पैरे पर बैठे होते हैं, इसको पूरा ऐसे इसको बंदी कर रखा होता है इस बुलेट को, तो भी ये बुलेट उसी जगह पर पहुँच जाती है। फिर ऐसा माना जाता है कि हाँ, उनकी जो आत्मा है वो उस बुलेट के अंदर आ चुकी है, इसलिए ओम बन्ना या बुलेट बन्ना या चोटिया पीर भी इन्हें कहा जाता है। राजपूत जाति में सर्वाधिक मान्यता है इनकी। ठीक है, साढ़े रात पाली 5 मई 1988 को ये सड़क दुर्घटना होती है और आत्मा जो होती है बुलेट में आ जाती है। और कोई छोटा सा देख लें, बाबा जुझार जी देख लेते हैं। बाबा जुझार जी जो हैं इमलोह गांव सीकर में गोरक्षा में शहीद हो गए थे। सियालुदोड़ा सीकर में दूल्हे दुल्हन की मूर्ति व 3 भाइयों की मूर्ति होती है यहाँ पर, और मेला रामनवमी को। बाबा जुझार जी, इमलोह गांव सीकर। क्वेश्चन आया नहीं है, इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा हाँ कि बाबा जुझार जी है, ये सीकर साइड है इमलोह। मामा देव जी देखो, भोमिया जी, क्षेत्रपाल और ओम बन्ना, रूपनाथ, जड़ा जी, ये इम्पोर्टेंट है। मामा देव भी ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि बरसात के देवता हैं। और राजस्थान के अंदर पता है हमारे यहाँ जितनी भी फसलें होती है लगभग जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो मानसून पर, बरसात पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो बरसात के देवता किसे कहा जाता है? मामा देव। कहते हैं ना इंद्रदेव भी एक बरसात बरसाने वाले हैं, तो वैसे ही बरसात के देवता मामा देव को कहा जाता है। गांव के रक्षक है भाई। गांव जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है? गांव में जो मूलतः जो होती है वो कृषि का जो व्यवसाय है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है ना। तो ये गांव के रक्षक इसलिए हुए। इनका जो मंदिर नहीं होता, इनका जो मंदिर है वो नहीं होता है, बल्कि गांव से बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। मंदिर नहीं होता भाई। तो एक स्टेटमेंट आ गई या मामा देव जी के बारे में आ गया कि हाँ, मामा देव जी को बरसात के देवता के रूप में पूजा जाता है, इनके मंदिर नहीं होता है। तीसरी स्टेटमेंट आ गई कि इनको गांव के बाहर तोरण के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तोरण समझते हो? तोरण विवाह के वक्त भी जो दूल्हा होता है तोरण मारता होता है, तो वो तोरण की पूजा की जाती है। इन्हें खुश करने हेतु भैंसे की बलि देनी पड़ती है। भैंसे की बलि गलत बात है, पढ़ देते हैं। भैंसे की बलि देनी पड़ती है। ठीक है, भैंसे की बलि मामा देव को। मिट्टी के घोड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है हरजी गांव। आपने देखा होगा जब कभी भी जैसे भादों के अंदर शायद, तब क्या होता है मिट्टी के घोड़े बनाकर लेकर आते होते हैं। सॉरी, चित्र को मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, घर पे ऐसे घोड़े आते होते हैं, तो वो मामा देव के घोड़े होते हैं ना, तो वो घोड़े चढ़ाए जाते हैं।
तो वो हरजी गांव जो जालोर का, ये जैसे अपन लोक कला पढ़ते हैं ना, लोक कला, संत लोक कला जो पढ़ते हैं, तब लोक कला के अंदर हम ये पढ़ते हैं जो मिट्टी के घड़े हैं सबसे प्रसिद्ध कौन से हैं, तो वो हरजी गांव जालोर के हैं। देखो ऐसे ऐसे याद कर सकते हो। मामा देव को अच्छे से याद करना, मामा देव को, मामा देव जो हैं बरसात के लोक देवता हैं, गांव के रक्षक हैं। इनका मंदिर नहीं होता, इनका तोरण की पूजा की जाती है, मंदिर नहीं होता है। इनको बरसात के देवता कहा जाता है, और बरसात के देवता हैं। और रक्षक किसके हैं, गांव के रक्षक हैं। किसके रक्षक हैं, गांव के रक्षक हैं। और इनके मामा जी के ये घोड़े मेरे से बनाया नहीं जाएगा, सॉरी, तो मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं, तो वो याद करना, मिट्टी के घोड़े, मिट्टी के घोड़े, मिट्टी के घोड़े कहाँ बनाए जाते हैं, हरजी गांव, हरजी गांव। हरजी गांव कहाँ है, जालोर के अंदर। जैसे मामा जी होते हैं, जैसे, है ना, तो मामा जी को कहते हैं हाँ जी मामा जी, बताओ मामा जी, है ना। हरजी गांव जालोर, जैसे जल वाले देवता हैं तो जालोर, तो हरजी गांव में मामा जी के जो हैं मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं, और वो गांव बहुत प्रसिद्ध है। भैंसे की बलि भी दी जाती है। एक कर लो, चलो अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।